Hello everyone. Once again, welcome to my channel. My name is Shivakrishnan and I upload videos related to data analytics and its tools such as Power BI and Excel and AI related videos भी बना लेता हूँ इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो I would like to extend a warm welcome and to the existing subscribers I would like to thank you very much for your continued support कि आप लोग लगातार मेरी वीडियोस को देखते हो जिसके कारण मुझे इंकरेजमेंट मिलता है कि काफ़ी वैल्यूबल कंटेंट ऐड कर सकूं एंड आई होप दैट आप लोग मेरे कंटेंट को एंजॉय कर रहे हो राइट। सो आज के वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स। बिकॉज इतनी देर से तो मैं मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में तो काफ़ी बताया मैंने राइट, इन लाइक सैलरी स्कोप एंड ऑल दैट, बट बेसिक क्वेश्चन तो ये होगा ना राइट कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स। बिकॉज इस फील्ड में तो काफ़ी लोग नए होंगे राइट, एंड even I'm not that at the expert level. I'm still in the stage of doing a lot of experimentation with AI. And अभी तक तो मैंने 1000 prompts लिखा होगा, that I still have to learn a lot. Okay, so what is prompt engineering? What are the types of prompts? Hit enter and let's see what AI has to say कि कितने टाइप के prompts है. Okay, राइट। अब देखो, इसने बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होता है डिज़ाइन, प्रॉम्प्ट्स को डिज़ाइन और रिफाइन करने का। ओके, ताकि हम एआई मॉडल्स, जैसे कि ये जो है ना एआई मॉडल Copilot.ai, ओके, इस तरह से चैट जीपीटी और अभी R1 R6 आया है राइट। तो इस टाइप के जो लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स है उन्हें गाइड कर सके विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट्स। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होना है, क्या करना है, एक तो प्रॉम्प्ट्स को डिज़ाइन करना है एंड उसे रिफाइन करते रहना है। द की वर्ड इज़ टू रिफाइन। ओके, एंड ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग विद एआई है, बिकॉज एज it says कि it's a crucial aspect of working with AI as a quality and structure the prompt can significantly influence the responses generated. Exactly. तो कहने का मतलब है कि जितना बढ़िया हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। हम लोग नॉर्मल अगर लिखेंगे हाय हेलो हाउ आर यू, तो उसका रिस्पॉन्स वैसे ही निकलेगा राइट। अगर आप कुछ पूछोगे, कुछ उल्टा सीधा कुछ लिखोगे लाइक टुडेज डे इज़ दिस, तो उस टाइप का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बट इफ़ यू आस्क सम मीनिंगफुल क्वेश्चंस एंड थॉट प्रोवोकिंग, रिसर्च ओरिएंटेड, जहाँ 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 आपको डेटा चाहिए, वास्ट अमाउंट डेटा चाहिए लेकिन टाइम आपके पास कम है, तो आप ना जितना बढ़िया आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स। एक तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्ट्स, ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे आपने बताया कि मुझे एक डेटा सेट चाहिए, आई नीड अ डेटा सेट, क्रिएट दिस फॉर मी और क्रिएट अ ग्रीटिंग फॉर मी या फिर परफॉर्म दिस टास्क फॉर मी। आपने कुछ एक इंस्ट्रक्शन दे दिया और वो परफॉर्म करके दे देगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है जैसे कि राइट अ समरी ऑफ दिस आर्टिकल राइट, और राइट एन एसे ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये हो गया, हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने, तो वो आपको दे देगा रिजल्ट। ओके, फिर है कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट। फिर यहाँ पे कि these include additional context or background information to help AI generate more accurate and relevant response. Exactly. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आपने कुछ कॉन्टेक्स्ट ही दिया। ठीक है, सो जैसे लेट्स से कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट ही दिया कि इमेजिन दैट यू आर अ डॉक्टर एंड फ्रॉम द स्टाइल ऑफ अ डॉक्टर, तो आपने कॉन्टेक्स्ट ही दिया यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर का कॉन्टेक्स्ट दिया। हमने पिछली वीडियो आपने नोटिस किया होगा कि फ्रॉम द स्टाइल ऑफ अ डॉक्टर डू अ कमेंट्री ऑन अ क्रिकेट मैच राइट। तो आपने देखा होगा कि कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने कि स्पेसिफिक, और एआई उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा राइट। फिर है एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स। दीज प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड
examples of desired output to guide AI. For instance, translate the following sentence into French. Hello, how are you? तो जैसे आपको कुछ डेटा चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, ओके, तो आप एग्जांपल दोगे. तो फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेशन करवा के चाहिए मैथमेटिक्स से. द वे you add 2 plus 2 is equals to 4 on the same lines. On using this example, tell me what is 2100 plus 3200. आपने इस टाइप का मतलब दे दिया तो वो कैलकुलेट करके भी बता देगा एग्जाम्पल के बेसिस में. ओके, फिर है कन्वर्जेशनल प्रॉम्प्ट, एंड देन दैट इज़ लाइक एक बेसिकली कन्वर्जेशन टाइप होता है. आपने ये भी नोटिस किया होगा मेरे कुछ वीडियोस में मैं कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह के साथ मैं कन्वर्जेशन करता हूँ एआई के साथ. ओके, एंड देन you have open-ended prompts. These encourage AI to generate creative and expansive responses. For example, tell me a story about dragon and knight. या फिर AI से कुछ creativity, open-ended, ठीक है. And then have फिर specific prompts. These are highly detailed and focused prompts that aim to elicit precise information. या फिर मैं बोलूँगा कि लेट्स से कि स्पेसिफिक चाहिए ना, मैं बोलूँगा कि टॉप 10 कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, टॉप 10 कंट्रीज बाय क्राइम्स, इस टाइप का मैंने स्पेसिफिक दिया तो वो पूरा डिटेल दे देगा. ओके, एंड तो इससे मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा एआई से क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए. ये हो सकता है कन्वर्जेशनल प्रॉम्प्ट में भी आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट में भी आ जाएगा ये. ओके, यहाँ पे सीम्स दैट माई इंटरनेट इज़ नॉट कनेक्टेड, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ. It will take some time. Let us wait while the internet gets connected. Okay, connect हो गया. तो इसी से क्वेश्चन पूछूंगा. It's a crucial aspect of working with AI as the quality and structure of the prompt can influence the response generated. तो मैं ऐसे कहूँगा, you said that and so that means person who's writing a highly polished and crafted prompt is also equally important in the field of AI, right? AI से ही क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, बिकॉज देखो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट भी सेट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कन्वर्जेशन भी हो रही है एआई के साथ. अब देखोगे तो उसने कहा कि येस एब्सोल्युटली पर्सन क्राफ्टिंग द प्रॉम्प्ट ऑफ्टन रेफर टू एज प्रॉम्प्ट इंजीनियर प्लेस अ वाइटल रोल. वाइटल रोल मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. Their expertise in designing clear, precise, and effective prompts can greatly enhance the performance and usefulness of AI models. Exactly. Okay. Improve accuracy, enhance creativity, increase efficiency. So, by providing clear instruction and context, AI से काफ़ी accurate और relevant response generate करवा सकते हो. दूसरा, creativity, creative prompts के कारण AI से creative चीज़ मिल सकता है. एंड तीसरा, increase efficiency. Effective prompts can reduce the need for multiple iterations, saving time and resources. यानी अगर आपने effective prompt लिखा एक ही टाइम पे तो बार बार ये जो ना बैक एंड फोर्थ जो है वो कम हो जाएगा. बट इट ऑल डिपेंड्स, राइट. लेट्स से कि आपका कन्वर्जेशन मतलब आप जो टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो उसमें आपको डेटा काफ़ी चाहिए तो उसमें तो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स हो जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट किसी चीज़ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मतलब आंसर चाहिए तो इसमें आप घुमा फिरा के उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे, उसको सिंपल और इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखोगे ताकि एक दो प्रॉम्प्ट में पूरा डेटा जनरेट हो जाए रिजल्ट. ओके, सो एक और चीज़ लिखूँगा, वी कैन कंक्लूड
that just like you have a well and motor pump or person drawing water from well, similarly AI, LLMs and prompt engineering both go hand in hand to produce the greater result. मैं बोलूँगा produce the intended result of serving larger people or groups. हिट करूँगा एंटर, AI भी एग्री करेगा. That's great analogy. Yes, just like a well and motor pump work together to draw water efficiently, AI language learning models and prompt engineering collaborate to produce effective and meaningful result. Prompt engineer designs the prompts like the person operating the pump. Yes. या फिर यस और मैनुअली जो पानी जो कुएं से निकालते हैं, राइट, जो पुली वगैरह देखा होगा आपने, राइट, या फिर आज की तारीख में कुछ मोटर लगा हुआ है. इंश्योरिंग द AI द वेल कैन प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल आउटपुट. दिस पार्टनरशिप इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, एनहांस यूजिबिलिटी. सो फिर मैं लास्ट में लिखूंगा, सो इन सिंपल वर्ड्स, prompt engineering is incomplete without AI, sorry, without prompt engineer. वो भी जवाब दे देगा. एग्जैक्टली, राइट. सो आपको आज का वीडियो में काफ़ी वैल्यू मिला होगा, राइट, काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या एंड क्यों इतने चर्चे पे, राइट, इतना डिस्कशन आज के तारीख में हो क्यों रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस टाइप के प्रॉम्प्ट्स हैं, राइट. ये सारा डिटेल आपको मिल गया होगा आज के वीडियो में. ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कि मेरा कितना कन्वर्सेशन हुआ. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग द वीडियो. टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ एन एवॉल्विंग फील्ड. ये काफ़ी एक्सपैंड होने वाला है एंड कुछ सालों के बाद तो इसको मस्ट बना देंगे. ओके, एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन बेनिफिट फ्रॉम AI. दैट्स ऑल आई कैन